तो जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में गूगल शीट के अंदर पिवट आपको पढ़ाया, पिवट का काम क्या होता है, डेटा की समरी निकालना, राइट। लेकिन कई बार जब हम रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो पिवट डेटा की समरी सही से नहीं निकाल पाता, राइट। तो ऐसे केस में आपके इसके अंदर गूगल शीट के अंदर क्यूरी का फॉर्मूला होता है, क्यूरी। अब क्वेरी समझना पड़ेगा आपको, क्वेरी है क्या। तो बेसिकली आप एसक्यूएल क्वेरी यूज करते हैं, अभी यह देखा आपने। तो एसक्यूएल, हाँ, एसक्यूएल क्वेरी जो होता है ना डेटाबेस के अंदर होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपके सामने। जैसे मुझे अगर इसमें से डेटा निकालना है, ठीक है ना, डेटा है निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्यूरी लिख देते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डेटा, ठीक है। अब रन करने पे डेटा यहाँ पे इस डेटा तो ये है, यहाँ पे डीटी है, यहाँ पे टेबल डीटी होगा, डीटी। तो डीटी टेबल से इसे पूरा का पूरा डेटा यहाँ निकाल के शो, समझ में आया। तो सेम थिंग यहां भी इस्तेमाल किया जाता है गूगल शीट के अंदर। तो गूगल शीट में जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार, ठीक है, स्टार हो गया। अब यहां पे सॉरी माफ कीजिएगा, क्यूरी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, कंफ्यूज हो गया क्यूरी। और क्यूरी में सबसे पहले मैंने अपना पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, पूरा डेटा जो है सेलेक्ट कर लिया। एक वापस के ला ये कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम, अच्छा वो मैक दबा हुआ है मेरा कीबोर्ड जो है ना, मैक और विंडो दोनों को सपोर्ट करता है ना। तो मैक पे मेरे बेटे लग रहा है कर दिया था, मैक वाला पूरा चल रहा है, क्या हो रहा है कीबोर्ड में। ये पूरा का पूरा हमने मान लीजिए डेटा सेलेक्ट, ठीक है, पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर, एक तो पूरा डेटा सेलेक्ट करना आपको। अब इस डेटा में मुझे अगर कोई क्यूरी लिखनी है तो यहां पे कॉमा करके लिखेंगे क्यूरी, जैसे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने इसको एंटर मार, तो सिलेक्ट स्टार के मतलब हुआ ऑल, हर चीज, एवरीथिंग चाहिए। या फिर मैं सिलेक्ट स्टार में कॉलम दे सकता हूं, जैसे कि मुझे डी कॉलम चाहिए, तो डी कॉमा मुझे चाहिए ई कॉलम, ई और मुझे चाहिए मान लीजिए जे, आपका क्या बोलते हैं, जे कॉलम, ठीक है ना। तो कॉलम का नंबर दे और एंटर प्रेस। अब यहां पे ध्यान रखिएगा जो कॉलम नंबर दिया वो मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग दिया, ठीक है। देखा डेटा कि मुझे एफ कॉलम चाहिए, ई कॉलम चाहिए, एच कॉलम चाहिए, जे कॉलम चाहिए, तो जो कॉलम यहाँ डेटा है ना उसको लिया। एक चीज यहाँ पे जो होता है हेडिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, हेडिंग होता है। जैसे मुझे मंथ चाहिए कॉमा, मुझे डे चाहिए कॉमा, मुझे कॉल ड्यूरेशन चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम हेडिंग लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन गूगल शीट में हम उस हेडिंग के जगह पे उसका कॉलम नेम देते, समझ में आया। अब इसमें अगर एक कॉलम और डाल देता हूं मैं, जेंडर हमारा सी कॉलम, तो यहां पे सी कॉलम में डाल सी। अब मुझे यहां कैपिटल में डालना पड़ेगा, स्मॉल नहीं लेगा, ठीक है, एबीसीडी कर। अब इसमें मुझे सिर्फ फीमेल का चाहिए, जैसे यहां हमारे एसक्यूएल सर्वर में हम लोग वेयर लगाते हैं, वेयर कि वेयर जो हमारा मंथ है वो इक्वल टू जैन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल टू जैन। तो रन करते ही अब जनवरी, पूरा डेटा जनवरी का है, तो जैसे यहां वेयर लगता है यहां भी आप वेयर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा वेयर,
वेयर जेंडर इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क में मैंने यहां पे कर दिया मेल। क्या कर दिया? मेल। तो एक सिंगल कोटेशन मार्क होगा? नहीं, सिंगल कोटेशन मार्क नहीं होगा। MELE जेंडर, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ जेंडर नहीं होगा, यहाँ पे कॉलन होगा, सी कॉलन। ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे सी। ठीक है, कर रहा हूँ। सी हो गया, और जो सी के अंदर जो डेटा चाहते वो आ गया मेल का डेटा। तो यहां पे हमने क्या लगाया? सिलेक्ट एबीसीडी वेयर सी इक्वल टू मेल। ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर मान लीजिए कि मेल फीमेल यहां पे लिख दिया मैंने, सिलेक्ट, यहां पे मैं लिख दूं कि भाई मेल या फीमेल जो भी मैं यहां लिखूंगा इससे ले मेरे B2 को ले, तो यहां आपको C इक्वल टू यहां पे B2 लिखना पड़ेगा, एंड यहां पे कॉन्करानेट लगाना पड़ेगा B2। लेकिन रिजल्ट गलत आया। गलत क्यों आया? क्योंकि यहां मेल में सिंगल कोटेशन मार्क नहीं ना लगा हुआ है सर। समझे कि नहीं? क्योंकि हमें जो चाहिए मेल इस तरह के सिंगल कोटेशन मार्क में चाहिए। तो इसलिए जब हम कॉन्केट करेंगे तो यहां पे इसको मेल हटाते हैं तो एक सिंगल कोटेशन स्टार्टिंग में हटा देंगे, रहे कि रखेंगे N%, इसको रखेंगे और फिर N% यहां पे सिंगल कोटेशन मार्क को हम वापस। समझे? अब हुआ। अब मेल की जगह पे मैं यहां पे फीमेल करूं तो फीमेल आ जाएगा, मेल करें तो मेल आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग जो है जो थोड़ा गूगल से थोड़ा बहुत जानते हैं ना, वो बोलेंगे कि सर इसके लिए तो जगह पे हम फिल्टर का फॉर्मूला लगा करेंगे। तो फिल्टर फॉर्मूला फिक्स है डेटा को, फिल्टर डेटा को शो करने। फिल्टर ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, फिल्टर फॉर्मूले की बात। लेकिन एसक्यूएल क्यूरी के अंदर में हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि इसमें समराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूंगा ग्रुप बाय जैक मंथ, सॉरी मंथ, मंथ, और यहां पे हम जो है मंथ देते हैं और कॉल ड्यूरेशन को सम कर, क्या कर देते हैं? सम। तो हमने बोला कि मंथली सम वाला डेटा चाहिए, जब यहां अभी वेयर कंडीशन हटा। ठीक है। अब इसको जैसे एक्सिक्यूट किया, देखिए समरी आ गया। समझे? तो हम इस तरह की ग्रुपिंग जो है जो मिलरी पिवट टेबल में होता है वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट बाइज कितना हमारा कैश बैलेंस है। ठीक है। तो प्रोडक्ट कौन सा कॉलम है? F कॉलम। तो मैं इसके अंदर, ये जो अंदर है इसके अंदर में सिंपल सा लिखूंगा F और I। ठीक है। F और I कैपिटल में होना चाहिए। तो यह आ गया F और I। अब I को अब यहां पे मैं वेयर, यहां पे वेयर रहने देता हूं, यहां पे I को कर देता हूं सम। क्या कर देता हूं? सम, क्योंकि मुझे इसका टोटल चाहिए, सम। अब वेयर कंडीशंस रहने दीजिए। वेयर कंडीशन के बाद यहां पे हम लिखेंगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, और कौन सा हमने बोला? F। ठीक है ना? ग्रुप बाय F। हो गया। तो अब यहां पे मेल कीजिए, फीमेल कीजिए, यहां पे आ जाए, आ गया। मेल कीजिए, मेल कर। तो एक तरह से पिवट टेबल की तरफ वर्क कर रहा है, करा ना सर? पिवट टेबल की तरफ वर्क कर रहा है। पिवट टेबल में ऐसे करते हैं ना हम, और साथ में हमारा फिल्ट्रेशन भी वर्क कर रहा है।
जी बिल्कुल, जैसे मैंने, हाँ जी, यहाँ पे लगा देता हूँ। और इस बार मुझे जो चाहिए वो मान लीजिए एज के कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने के रख देते हैं, यहाँ पे के, और यहाँ पे ग्रुप बाय के कर दिया। ग्रुप बाय क्या कर दिया, हाँ। और फिर अब ये हो गया, अभी अभी फिलहाल कनेक्टेड किससे, इससे है। अब मान लीजिए कि मैं ये मैं देखना चाहता हूं कि भाई स्टेट के हिसाब से, ठीक है ना, डी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। तो स्टेट में मैं अपना मान लीजिए कि ये अपना एरिजोना, और यहाँ जहां पे हमारा B6 था, B6 के जगह B2 था, उसकी जगह पे E2 हो जाएगा, ठीक है, E2। सी के जगह पे हमारा के हो जाएगा ना। स्टेट कौन सा, स्टेट कौन से कॉलम में है, स्टेट है हमारा डी कॉलम, यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। तो ए जो है इससे काम कर रहा है, और ए इससे काम कर रहा है। तो ए इस फॉर्मूले से दो चीजों पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है ना। समझे, इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एक तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ जो मेरा स्लाइसर का जो दिक्कत था कि अगर मल्टीपल पिवट्स लगाते हैं तो वहां पे स्लाइसर वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा था कि स्लाइसर वर्क करता था सेम सीट पे, अगर दूसरे सीट में पिवट हो और दूसरे सीट में स्लाइसर हम लगाना चाहें तो वर्क नहीं कर रहा था। ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हो, ठीक है, क्लियर है। अब इसको और ज्यादा डिटेल में करना होगा तो उसके लिए आपको सिक्वल क्यूरी को सीखना, सिक्वल तो सीखना पड़ेगा। सिक्वल क्यूरी सीखेंगे तभी आप, क्योंकि भले ही इसके अंदर चीजें चेंज है लेकिन बेस यही है। और मैं सबसे, और इसमें जो है एक्सेल में चीज नहीं है, और इसमें बहुत अच्छा है सर, समझ गए। जी जी, सिंपल सा यहाँ, जी सिंपल यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे फिल नेम चाहते हैं, और यहाँ पे आपको ग्रुप बाय करते हैं। अब इसको और ज्यादा डिटेल में जानना हो तो आपको मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास एक हमारे एसक्यूएल का फंक्शन लिस्ट, एक वेबसाइट था बहुत पहले, मैं दिखाता हूँ आपको, मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ ये एक मिनट, इस वेबसाइट पे जब आते हैं इसमें आपको एसक्यूएल सर्वर होगा, और एसक्यूएल सर्वर के अंदर में ये आपका एक सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट, ठीक है, आपको इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सिलेक्ट आपका सही से। जैसे एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल में यहाँ करके देखना चाहता हूँ, हालांकि मैंने भी सिलेक्ट फॉर्मूला को बहुत बेहद रूप से यूज नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा यूज किया हूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा। अब इसे एग्जाम्पल में देखिए कि मैं ये जो हमारा क्यूरी फॉर्मूला लगा है ना, इसी फॉर्मूला को ये हटा देते हैं पूरा, तो यहां हमने लिख दिया सेलेक्ट डी एंड आई, ठीक है। तो ये आप सर डी एंड आई, एक मिनट, ये दोनों कैपिटल में होना चाहिए, मैं बार बार यही चीज को भूल जाता हूँ।
कैपिटल आई है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, इसको शॉर्टेड चाहिए। तो शॉर्टेड में यहां ऑर्डर बाय होता है, ऑर्डर बाय हमने कर दिया आई, ASC आ गया सेंडिंग में। अब मुझे इसमें टॉप 5 चाहिए, यहां पे सिलेक्ट टॉप 5, ओ टॉप 5, टॉप 5 वर्क नहीं कर, अच्छा टॉप सारा सारा स्किल क्वेरीज में वर्क नहीं करता, वो टॉप 5 वर्क नहीं कर रहा है, मतलब की है, तो देखना पड़ेगा। मैं पहले बताया कि मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन अच्छा इसमें लिमिट लगता है, सॉरी सॉरी, यहाँ यहाँ ASC के बाद लिमिट, LIMIT लिमिट, कैपिटल में, ठीक है ना। सिलेक्ट कैपिटल लिख से रहेगा, DEI कर दिया, आ गया। ऑर्डर बाय हमने बोला ASC असेंडिंग, और लिमिट 5 आ, तो बॉटम 5 आ, क्या आ गया, बॉटम 5। अब इसी में ASC के जगह पे ये जो ASC है, इसके जगह पे अगर मैं DSC कर दे, DESC, तो ये आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट है, ठीक है। समझ में आया प्रसाद जी आपको, परेश जी, सॉरी परेश जी। तो मैं ये काम करता हूं, इसके 15-20 एग्जाम्पल का एक शीट बना के आपको मैं भेज देता हूं, इस पे प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसमें जैसे कोई ऐसा ऑर्डर इनपुट करना है, ये हुआ ना ASC करना है या DSC करना है, क्या ASC करना है, DSC करना है, तो यहां हम ये लगा सकते हैं फंक्शन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया शॉर्ट बाय, ठीक है ना। अब यहां पे हम ये लिख दिया हाई, ठीक है ना, हाई। अब इसके अंदर आप चाहो तो ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट होता है ड्रॉप डाउन, हाई हो गया, यहाँ पे ऐड में हमने यहाँ पे लो कर, ठीक है। अब यहाँ पे हाई और लो का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन देता हूं कि इफ अगर A इक्वल टू हाई, तो यहां डिसेंडिंग शो होना चाहिए, नहीं तो असेंडिंग, ASC, ठीक है ना। और फिर यहां जो हमने लगाया है क्यूरी, यहां पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लाए, N% और DSC को डिलीट कीजिए और यहां सिलेक्ट करिए, फिर N% और इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, हो गया। अब मैं लो लो करूंगा, ठीक है, ठीक है सर। अब इसी में अगर टॉप यहां पे मैं करूं कि टॉप मैं जो टाइप करूं उतना दिखे, 5 नहीं, 100 नहीं, तो जो लिमिट है, लिमिट के जगह पे यहां पे कॉनकैटिनेट हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे टॉप 2, टॉप 1,
टॉप 100, टॉप 50, 10, ठीक है। यहाँ पे लो टू हाई, हाई टू लो, राइट सर। इस तरह का इस्तेमाल हम कर सकते, कीवर्ड के जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते। लेकिन जब बात हो मैट्रिक्स की, रो एंड कॉलम की, उस समय सर ये वर्क नहीं करेगा। वर्क करेगा नहीं तो सर वो नहीं सही से वर्क नहीं करेगा, नहीं के बराबर समझ, ठीक है। और इसमें पिवट नाम का फॉर्मूला नहीं है, ग्रुप बाय है। हाँ, ग्रुप बाय नहीं, ग्रुप बाय भी इसमें नहीं है, एक्सेल के ग्रुप बाय नहीं। तो रो एंड कॉलम अगर होगा तो आपको यही इस्तेमाल, ठीक है ना। तो अभी आप लोग क्या करें, इस पे करें, और इसके बाद इंसर्ट में हम कल जो बात करेंगे वो चार्ट्स के बारे में बात करें, ठीक है। जी हाँ, चार्ट्स। बाकी बाकी जो छोटे मोटे हैं, इमेज ड्राइंग वगैरह लगाना, लिंक लगाना, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ये सब छोटे मोटे चीज है। फंक्शन और चार्ट दो इसमें मेन है। तो फंक्शन पहले हम चार्ट कर लेते हैं, फंक्शन जो है हम फॉर्मेट वगैरह कर लेंगे उसके बाद यूज करेंगे, ठीक है ना। फंक्शन लास्ट, सबसे लास्ट टॉपिक है। और फंक्शन करके फिर अपना कोर्स को खत्म कर, ये क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। फंक्शन खत्म होगा तो स्क्रिप्टिंग की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। हाँ, स्क्रिप्ट, ओके, चल, ठीक।